आपने चार्ट्स पढ़ना सीख लिया, स्ट्रेटजीज भी बना ली, लेकिन फिर भी ज्यादातर ट्रेडर्स फेल क्यों हो जाते हैं? आज हम उस एक आखिरी सबसे जरूरी टूल की बात करेंगे जो प्रोफेशनल्स को बाकी भीड़ से अलग करता है। जरा ये नंबर देखिए, 92%। इसका मतलब समझते हैं? ये उन रिटेल ट्रेडर्स का प्रतिशत है जो बाजार में लगातार पैसा गंवा रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला नंबर है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। चलिए आज इसकी जड़ तक जाते हैं और समझते हैं कि प्रो ट्रेडर्स इस चक्रव्यूह से कैसे बचकर निकलते हैं। देखिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना ना कोई 2 दिन का काम नहीं है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं चलता। ये एक लंबा सफर है जिसमें ज्ञान के कई अलग अलग पड़ाव आते हैं, और ये सफर यकीन मानिए रातों रात तय नहीं होता। ट्रेडिंग में महारत हासिल करने के समझिए 3 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहले आंखों को ट्रेन किया जाता है, मतलब बाजार को पढ़ना सीखना, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को समझना। फिर दूसरा चरण है टूल्स का इस्तेमाल, जैसे डेरिवेटिव्स और हेजिंग। और फिर आता है तीसरा और सबसे मुश्किल चरण, अपने मन पर, अपने दिमाग पर काबू पाना। हाँ बिल्कुल, जो सबसे एडवांस लेवल है ना, यानी बैच 3, वो पूरी तरह से ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस्ड है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, असली लड़ाई बाजार से है ही नहीं, असली लड़ाई तो खुद से है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कम्युनिटी या एक नेटवर्क बनाना ये कोई बेसिक शुरुआती स्किल नहीं है। सोचिए, एक 90 चैप्टर की मास्टर क्लास में इसे चैप्टर 89 पर रखा गया है। ये खुद ही बताता है कि ये कॉन्सेप्ट कितना एडवांस्ड और कितना जरूरी है। तो सवाल ये है कि ये नेटवर्क आखिर काम कैसे करता है? प्रोफेशनल लोग पीयर रिव्यू का इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग के सबसे बड़े रिस्क को मैनेज करने के लिए। और जानते हैं वो सबसे बड़ा रिस्क क्या है? वो है हम खुद, हमारा अपना दिमाग। जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ है अकेला रिटेल ट्रेडर जो सिर्फ अपने एनालिसिस और अपनी भावनाओं पर निर्भर है। दूसरी तरफ है एक प्रोफेशनल ऑपरेटर जो अपने हर आइडिया को अपने नेटवर्क में अपने साथियों के साथ स्ट्रेस टेस्ट करता है। फर्क बिल्कुल साफ है। वो लोग अपनी भावनात्मक कमजोरियों को पहचान पाते हैं और उन्हें खुद पर हावी होने से रोकते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, इंटर मार्केट एनालिसिस जैसे मुश्किल टॉपिक का। मतलब अमेरिकी बाजार में क्या हो रहा है, डॉलर इंडेक्स किधर जा रहा है और सोने की चाल का हमारे बाजार पर क्या असर पड़ेगा। अब अकेले एक कमरे में बैठकर इस पूरी पहेली को सुलझाना लगभग नामुमकिन है। एक प्रोफेशनल नेटवर्क बस इसी एक सवाल का जवाब खोजने में मदद करता है। जो मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है वो एक मजबूत लॉजिकल एनालिसिस है या सिर्फ मेरे दिमाग का एक इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट। पीयर रिव्यू इसी धुंध को साफ करने का काम करता है। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, पीयर रिव्यू का मतलब दोस्तों के साथ गपशप करना बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही सीरियस प्रोफेशनल प्रोसेस है, ठीक वैसे ही जैसे साइंस या मेडिकल फील्ड में होता है। इसका मकसद आपके आइडिया को वैलिडेट करना है, ना कि आपकी झूठी तारीफ करना। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि नेटवर्क क्यों जरूरी है, लेकिन अब अगला सवाल आता है, कैसे? एक प्रोफेशनल सर्कल आखिर बनाया कैसे जाए? तो अपना नेटवर्क ढूंढे कहाँ? देखिए, भारत में इसके कई रास्ते हैं। एक तो है NISM जैसे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, जहां एक फॉर्मल माहौल मिलता है। फिर ज़ीरोधावर्सिटी जैसे शानदार फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं। और हाँ, ऑनलाइन फोरम और ग्रुप्स तो हैं ही, जहां सीरियस ट्रेडर्स एक दूसरे से सीखते और सिखाते हैं। आखिर में ये सारी मेहनत एक ही लक्ष्य से जाकर जुड़ती है। एक नेटवर्क बनाना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये बाजार में लंबे समय तक टिके रहने और लगातार प्रॉफिट बनाने का एक बहुत ही मजबूत तरीका है। ये रास्ता देखिए कितना सीधा और लॉजिकल है। आप एक नेटवर्क से जुड़ते हैं जहां से आपको अपनी खामियों पर ऑब्जेक्टिव फीडबैक मिलता है। इस फीडबैक से आपको अपनी साइकोलॉजी सुधारने में मदद मिलती है, और जब साइकोलॉजी सही हो जाती है तो कंसिस्टेंसी अपने आप आने लगती है। तो असली महारत वो किसी सीक्रेट इंडिकेटर में नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल सिस्टम बनाने में है। और उस सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा है एक भरोसेमंद नेटवर्क। ये कोई ऑप्शन नहीं, ये एक जरूरत है। तो जाते जाते बस ये एक सवाल छोड़ रहा हूँ, इस पर सोचिएगा। चार्ट्स पढ़ना तो आपने सीख लिया, वो आपको बाजार की कहानी बता देते हैं, लेकिन जो कहानी आपके अपने दिमाग में चल रही है, उसे पढ़ने में आपकी मदद कौन कर रहा है? कभी कभी उस कहानी को समझने के लिए हमें दूसरों के आईने की जरूरत पड़ती है।